आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने कुछ चर्चाएं की थी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और एग्ज़ाम की दृष्टि से जो कुछ प्रश्न और उत्तर संभावित हैं हो सकते हैं उस पर चर्चा हुई थी। तो कुछ पहले की दृष्टि एक बार दे देते हैं कुछ प्रश्न पर जो चर्चाएं हुई थी। कुछ ऐसे पृष्ठ पर चर्चा हो गई थी व्हाट इज़ मैन्युफैक्चरिंग, उसके लेआउट्स के बारे में चर्चा हो गई थी। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चर्चा हो चुकी थी उसके लेआउट के विषय में। और ये एक साइक्लिक भी तैयार दिखाई गई थी आपको, जिससे कि आपको बेहतर समझ हो सके कि कौन कौन से प्रोसेस कब होती हैं। एक उदाहरण के रूप में आपको समझाया गया था। अब बात करते हैं व्हाट इज कास्टिंग एंड व्हाट आर इट्स टाइप। व्हाट इज कास्टिंग एंड व्हाट आर इट्स टाइप, यानी कि कास्टिंग और उसके प्रकार के बारे में बात करनी है। तो कास्टिंग इज ए प्रोसेस वेयर मोल्टन मेटल्स इज poured into a mold and allowed to solidify। यानी कि कास्टिंग जो प्रक्रिया है जिसमें पिघला हुआ धातु साँचे में डालकर ठोस किया जाता है। पिघला हुआ धातु साँचे में डालकर ठोस किया जाता है। कौन से प्रक्रिया में? कास्टिंग प्रक्रिया में। यानी कास्टिंग इज ए प्रोसेस वेयर मोल्टन मेटल इज poured into a mold and allowed to solidify into a desired shape। और टाइप ऑफ कास्टिंग की बात करें तो टाइप ऑफ कास्टिंग में सैंड कास्टिंग हो गया, डाई कास्टिंग हो गया, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग हो गया और सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग हो गया। ये हमारे मुख्य जो कास्टिंग्स के टाइप है वो ये है। अब सैंड कास्टिंग में क्या होता है? सैंड कास्टिंग में कि सांचे में रेत बनाया जाता है, सांचे को रेत से बनाया जाता है। फिर क्या करते हैं? फिर एक आगे प्रोसीड करते हैं। एक देखिए ये आपके ठीक फिगर के द्वारा आपको समझाया गया है कि सांचे को रेत से बनाया जाता है और ख़ास करके इसके लिए बड़ा हिस्सा जो होता है वो उपयुक्त होता है। और डाई कास्टिंग की अगर बात करें तो ये उच्च दाब यानी कि हाई प्रेशर पर पिघले हुए धातु को डाई में इंजेक्ट किया जाता है। तो डाई कास्टिंग में ये होता है हाई प्रेशर इंजेक्शन ऑफ मोल्टन मेटल इनटू ए डाई। और अब इन्वेस्टमेंट कास्टिंग की बात करें तो ये वैक्स पैटर्न का उपयोग होता है। इसमें इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में वैक्स पैटर्न का उपयोग होता है और ये जटिल भाग जो होता है ना, जो कॉम्प्लेक्स होता है, उसके निर्माण में उसका प्रयोग किया जाता है। यूज वैक्स पैटर्न टू क्रिएट डिटेल्ड पार्ट्स। और जो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग है, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में क्या होता है? जो कहते हैं घूर्णी बल का उपयोग करके धातु को समान रूप से वितरित किया जाता है। यानी कि uses rotational forces to distribute molten metals evenly। यानी कि मोल्टन मेटल को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है रोटेशनल फोर्स के डिस्ट्रीब्यूशन से। ये हो गया हमारा सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। अब यहाँ पर एक जो है सैंड कास्टिंग को समझाया गया है इस लेआउट के द्वारा, डायग्राम के द्वारा। तो पहला हो गया पैटर्न क्रिएशन। उसके बाद और इसके अपर पार्ट को कह रहे हैं कोर बॉक्स, बीच में पैटर्न, ये इसको नोमेनक्लेचर किया गया। और दूसरा है मोल्ड क्रिएशन। इसके बाद क्या हो रहा है? मोल्ड क्रिएशन। इसके बाद आगे के प्रोसेस है मोल्ड क्रिएशन में ड्रैग, कोप और फिर मोल्ड असेंबली। फिर आ जाएगा आपका पोरिंग और फिर हो जाएगा कूलिंग, सेकआउट। तो ये चरण है सैंड कास्टिंग के, ये मुख्य चरण है जिसको आप अगर एग्ज़ाम में इस तरह से बनाते हैं सुंदर तरीके से तो आपको निश्चित से कुछ अंक विशेष प्राप्त होंगे और क्लैरिटी आएगी आपके आंसर में। एक और आपको फिगर के द्वारा दिखाया जा रहा है ताकि और भी अच्छे से समझ आ पाए। अलग अलग तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? स्प्लिट पैटर्न विथ कोर पॉइंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो सांचा होगा, ये सांचे का सबसे फर्स्ट वाले को देखते हैं, सबसे फर्स्ट वाले को।
ये है फील रेट, यहाँ पर हमें फिल करना है। अब इसके बाद क्या है, ये सांचा का जो बॉक्स है, ये पैटर्न, इसमें अब हम लोग इसको तैयार कर रहे हैं। ड्रैग अपसाइड डाउन, पार्टिंग पाउडर एडेड टू हेल्प अवॉइड मोल्ड स्टिकिंग टू पैटर्न, यानी कि पैटर्न में वो चिपके ना, इसके लिए हम लोग पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर क्या कर रहे हैं, रेमर के द्वारा फिर मोल्डिंग बोर्ड्स, ये सभी को अच्छे से बराबर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। मोल्ड्स एंड एडेड एंड रैम्ड अराउंड द पैटर्न, यानी कि अच्छे से ये सेटल हो जाए और बेहतर हम लोग सांचे को आकार दे सकें। फिर क्या है, एक्सेस एंड स्ट्रिक्ट ऑफ, यानी कि इसके बाद क्या कर रहे हैं, ये एक पट्टा टाइप का ये समझिए, इसके ऊपर में जो एक्स्ट्रा एक्सेस सैंड चला गया है, जो चिपका हुआ है, उसको यहाँ से ड्रैग ऑफ करते हैं, बाहर कर लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो ले रहे हैं वो है एक्सप्लेन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वेल्डिंग। अब हम लोग आ रहे हैं वेल्डिंग की ओर कि इसके अच्छाइयाँ, एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, यानी कि फ़ायदे और नुकसान। किसके, तो वेल्डिंग के। तो वेल्डिंग के फ़ायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं, तो फ़ायदा होगा हमारा स्ट्रॉन्ग एंड परमानेंट जॉइंट्स, स्ट्रॉन्ग एंड परमानेंट जॉइंट्स कैन ज्वाइन डिफरेंट मटेरियल्स, कैन ज्वाइन डिफरेंट मटेरियल्स। और अगला है सुटेबल फॉर ऑटोमेशन, सुटेबल फॉर ऑटोमेशन। और उसके डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं, इसके डिसएडवांटेज हो सकते हैं कि हाई हीट इनपुट में काउज डिस्टॉर्शन। सही बात है कि अगर हाई हीट होगा तो ये काउज करता है डिस्टॉर्शन का। स्किल्ड लेबर रिक्वायर्ड, आपको जो लेबर रखना है, जो उसको काम करता है उसके ऊपर, वो स्किल्ड होना चाहिए, जानकार होना चाहिए। जानकारी के अभाव में चीज़ें बिगड़ जाती हैं और बिगड़ सकती हैं। सेफ्टी हजार्ड ड्यू टू फोम्स एंड स्पार्क्स, जो उससे धुआं निकल रहा है, जो उससे स्पार्क हो रहा है, उससे क्या होता है, कभी कभी सेफ्टी पर्पज से भी देखा जाए तो वहाँ पर नुकसान कर सकता है। ये इसके डिसएडवांटेज है। यानी कि मजबूत और स्थायी जोड़ बनाता है, ये किस में आएगा, एडवांटेज में। विभिन्न सामग्रियों को जोड़ा जा सकता है, ये किस में आएगा, एडवांटेज में। स्वचलन और स्वचलन के लिए उपयुक्त है, ये क्या आएगा, एडवांटेज में। अब बात करें डिसएडवांटेज की फिर से एक बार, तो ये उच्च ताप से विकृति हो सकती है। यहाँ पर क्या होगा कि विकृति हो जाती है, डिस्टॉर्शन हो जाता है, कब, उच्च ताप के कारण। और फिर जो कुशल श्रमिक की यहाँ आवश्यकता है, और यहाँ पर क्या है, कुशल श्रमिक की आवश्यकता है। और धुएं चिंगारी से के कारण सुरक्षा संबंधी जोखिम हो जाती है, सुरक्षा संबंधी जोखिम हो जा सकती है, किसके कारण से, धुएं और चिंगारियों के कारण। और आर्क वेल्डिंग का यहाँ पर एक फिगर आपको दे दिया गया है कि कुछ एक्स्ट्रा इनपुट भी आपके लिए हो जाए, आप इसको देख करके समझ सकते हैं कि आर्क वेल्डिंग के जो मुख्य कंपोनेंट्स हैं वो क्या हैं। अब हम लोग नए प्रश्न की ओर जाते हैं। व्हाट इज फोर्जिंग एंड व्हाट आर इट्स टाइप। फोर्जिंग क्या है और उसके प्रकार क्या क्या हैं। फोर्जिंग इज ए प्रोसेस वेयर मेटल्स इज शेप्ड यूजिंग कंप्रेसिव फोर्स। हमेशा ध्यान रखना है, जब भी फोर्जिंग की बात आ रही है तो यहाँ पर कंप्रेसिव फोर्स की भी चर्चा होगी, है ना। फोर्जिंग इज ए प्रोसेस वेयर मेटल इज शेप्ड यूजिंग कंप्रेसिव फोर्स, यानी कि फोर्जिंग वह प्रक्रिया है जिसमें धातु को कंप्रेसिव यानी कि संपीड़न बल द्वारा आकार दिया जाता है, संपीड़न बल द्वारा आकार दिया जाता है। और इसके टाइप्स क्या होंगे, ओपन डाई फोर्जिंग। ओपन डाई फोर्जिंग में क्या होता है, मेटल इज कंप्रेस्ड बिटवीन टू डाइज, है ना, दो डाई के बीच में इसे संपीड़ित किया जाता है धातु को। और क्लोज डाई फोर्जिंग में क्या होता है, धातु को बंद सांचे में आकार दिया जाता है, उसको बंद सांचे में आकार दिया जाता है। और प्रेस फोर्जिंग है इसके बाद। प्रेस फोर्जिंग में क्या होता है कि दबाव धीरे धीरे दिया जाता है, इसमें इसमें प्रेशर जो होता है वो धीरे धीरे दिया जाता है, ग्रेजुअल एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, ग्रेजुअल एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। अब ड्रॉप फोर्जिंग क्या है, ड्रॉप फोर्जिंग में एक्चुअली होता क्या है कि हथौड़े के बल से धातु को आकार दिया जाता है, हथौड़े के बल से, यानी कि हैमरिंग फोर्स के द्वारा शेप मेटल होता है, यानी कि यूजेज हैमरिंग फोर्सेस टू शेप मेटल। और ये फिगर के द्वारा भी कुछ चीज़ें क्लियर की गई हैं।
है ना। जैसे सीमलेस रोल रिंग फोर्जिंग क्या है, ओपनिंग डाई फोर्जिंग के लेआउट्स डायग्राम क्या हो सकते हैं, कोल्ड फोर्जिंग का आप कुछ समझ सकते हैं, हॉट फोर्जिंग समझ सकते हैं, क्लोज डाई फोर्जिंग समझ सकते हैं, और रेडियल फोर्जिंग को भी समझ सकते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है छठा, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग 3D प्रिंटिंग। अब ये एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के एडवांटेजेस क्या हैं, इसमें क्या हैं इसके फायदे। अब एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के फायदे क्या हैं कि रिड्यूस मटेरियल वेस्टेज, यानी कि मटेरियल वेस्टेज को ये रिड्यूस कर रहा है। कॉम्प्लेक्स जियोमेट्रिक्स कैन बी क्रिएटेड, कितने भी जटिल जो इसकी ज्योमेट्री होगी लेकिन उसको ये आसानी से कर लेता है। और फास्टर प्रोटोटाइपिंग, प्रोटोटाइपिंग जो का प्रक्रिया है, जो हमें समय लगता था, वो उसे कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है। और उसके बाद कॉस्ट इफेक्टिव है, ये जो है कॉस्ट इफेक्टिव है, लेबर कॉस्ट भी बचा रहा है, ये सब मशीनिंग के द्वारा होगी, तो कॉस्ट इफेक्टिव फॉर लो वॉल्यूम प्रोडक्शन। और खास जब बात करेंगे, ये लो वॉल्यूम प्रोडक्शन में कॉस्ट इफेक्टिव होता है। अगर छोटा प्रोटोटाइप बनाना हो तो कम समय में कॉम्प्लेक्स जियोमेट्री को भी कवर कर रहा है, और फास्टर प्रोटोटाइपिंग है ही, मटेरियल वेस्टेज को कवर कर रहा है, और कॉस्ट इफेक्टिव है फॉर लोअर वॉल्यूम प्रोडक्शन। ये भी सभी चीज़ें हैं इसके फायदे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग 3D प्रिंटिंग के।